देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास दो पोल्स हैं विच आर ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू डी ई है, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक। ये कह रहे हैं इनके बीच में जो रोड है दैट इज 80 मीटर वाइड, तो मैं कह सकती हूँ कि 80 जो है वो ए डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है कहीं पर, वहाँ से अगर तुम दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो दोनों पोल्स का, तो एक का 60 डिग्री है, एक का 30 है। तो आपको एक तो ए बी और ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ए सी कितना है और सी डी कितना है। देखो फिगर में इक्वल लग रहा है पर इक्वल है नहीं है, ठीक है। ए सी और सी डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, एक तो मैं ये कह सकती हूँ कि सॉरी ए सी नहीं था, ए सी इक्वल टू सी डी नहीं, ए सी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे पता है कि ए सी प्लस सी डी कितना है 80 है, तो मैं कह सकती हूँ कि ए सी इज इक्वल टू 80 माइनस सी डी, है ना, ठीक। अभी हम इसका यूज़ करेंगे तो एक चीज़ तो निकल के आएगी हमारे पास। देखो अब बच्चों इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी लेते हैं, डी नहीं सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 1060 is equal to perpendicular upon base is AC, है ना, perpendicular is AB, नीचे ले लो AC, है ना। AC क्या है बच्चों, √60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 लिख सकती हूँ, तो √3 1060 को मैं √3 लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू AC को ऊपर ले आओ, AB इज इक्वल टू AC √3, ठीक है, सही है। AC की जगह हम लिख लेते हैं 80 माइनस सी डी, तो मैं कह सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू √3 80 माइनस सी डी, ठीक है, सही है। अब मैंने ए बी को भी सी डी के टर्म्स में कर लिया, ए सी भी तुम्हारा सी डी के टर्म्स में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ तुम दूसरे वाले ट्रायंगल पे, इसको ख्याल रखना, इसी को हमें यूज़ करना है अब, है ना। देखो बच्चों अब आ जाओ इन ट्रायंगल सी डी ई 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ई डी अपॉन बेस इज सी डी। हमें पता है ई डी और ए बी बराबर है, तो मैं ई डी की जगह ए बी ही रख लूँ, है ना, कर सकते हैं ना हम ऐसा, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/√3, सी डी को ऊपर ले लो, इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, ए बी की जगह हम रख सकते हैं, नहीं यहाँ से ए बी करो, ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटू 1030 इंटू सी डी, हाँ 1030 इज 1/√3 सी डी, ठीक है, सही। अब मैं ए बी की जगह क्या रख सकती हूँ बच्चों, हमने पहले ए बी की जगह क्या रखा था, ए बी इज इक्वल टू √3 80 माइनस सी डी ये निकाला था, तो मैं वहीं यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक। √3 ऊपर आ जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, ठीक है, -3 सी डी इज इक्वल टू सी डी, -3 सी डी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये +3 सी डी, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, रुको, सी डी उधर जाएगा तो ये जाएगा +3 सी डी, 3 + 1 हो जाएगा 4 सी डी, ठीक है, 4 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले लो, हो जाएगा डिवीजन में, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मीटर्स। अब देखो सी डी तुम्हारे पास 60 आया, तो ए सी निकाल लोगे कैसे, ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी कितना था 80 माइनस सी डी था, सी डी आया 60, ये आ जाएगा 20 मीटर्स, ठीक है, ये भी आ गया। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए बी आ जाएगा सी डी अपॉन √3 था, सी डी आ गया 20/√3, ठीक, नहीं सी डी इज 60, ठीक है। अब कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी बताओ ज़रा सा, क्या करेंगे हम, √3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, √3 इंटू √3 हो जाता है 3,
3 2 ज़ा 10 0, ये हो जाएगा 20√3 मीटर्स। ये ए बी की वैल्यू आ गई। हमें पता है ए बी और डी ई बराबर है, तो डी ई भी तुम्हारा हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर्स। आ गई यहाँ से सारी चीज़ें। सी डी भी आ गया 60, ए सी भी आ गया 20, ए बी भी आ गया और डी ई भी आ गया। क्लियर है? बाकी की वीडियोस हम क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।